दो भूख है। एक तन की भूख होती है, एक मन की भूख होती है। और इन दोनों भूख को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इन दोनों भूख को कभी समाप्त करा नहीं जा सकता। ना ही तन की भूख, बाहर की आवाज तो अंदर आ रही है, पर अंदर की आवाज बाहर अंदर नहीं आ रही है। तन की भूख और मन की भूख, ये दो भूख है। और इन दोनों भूख को कभी समाप्त नहीं करा जा सकता। ना ये तन की भूख समाप्त होती है, ना मन की भूख समाप्त होती है। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन दोनों भूखों के समाप्त नहीं होती तो फिर करा क्या जाए। क्या करा जाए कि ये दोनों भूखें कंट्रोल में जाए। तो कहा, एक काम करो, तन को भी काम में लगा दो और मन को भी काम में लगा दो। जब व्यक्ति काम में लग जाता है, जब व्यक्ति काम में लग जाता है तो फिर उसको भूख नहीं लगती। इस तन को अपने कर्म में लगा दो और इस मन को भगवान शंकर की भक्ति में लगा दो। ये दोनों जब काम में लग जाएंगे तो तन और मन भूखे नहीं। शरीर की भूख, तन की भूख और मन की भूख, इसको समाप्त करना बहुत कठिन, बहुत। पर दोनों को ही अगर हमने कर्म में लगा दिया, शरीर को भी कर्म में लगा दो, तन को भी कर्म में लगा दो कि परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार को संभालना है, घर को संभालना है, कुटुंब को संभालना है, तो इसको शरीर को लगा दो काम में कि तुम काम करते हो। और मन को भी लगा दो। ग्यारह इंद्रियों में सबसे ज्यादा कठिन, चंचल अगर कुछ है तो वो हमारा मन है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, और इन इंद्रियों पर भी सबसे ज्यादा भारी पड़ जाता है तो वो मन है। एक मन 10 इंद्रियों पर भारी पड़ता है। कितना कितना शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। पार्वती मैया का जब प्रागट्य हुआ, मां पार्वती मैया जब जन्मी और हिमालय राज के यहां पर खूब बधाइयां बट रही थी। मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। और हिमालय राज बड़े खुश हो रहे थे कि आज मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ। और खुशी मनाओ कि हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है।